बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रूहानियत जो है वो एक खेल है। लोगों ने आजकल रूहानियत को खेल समझ के रखा है और कोई भी आकर यूट्यूब पर कुछ भी बोलकर चला जाता है और फ़ला अमल कर लो, फ़ला अमल कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वजीफ़ा पढ़ लो, पैसों की बारिश हो जाएगी, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। मोहब्बत का ये वजीफ़ा है, तस्खीर का ये जो है वजीफ़ा है, तस्खीरुल खल्क़ का ये वजीफ़ा है, फ़ला फ़ला वजीफ़े हैं। तो देखिए वजीफ़े जो है उनके एक उनका एक वक्त होता है पढ़ने का, उसकी साअतें होती है, उसका इजाज़त का मसला होता है। और पहले तो जब बंदा पूरी तरीके से रूहानियत में जब दाखिल होता है, शामिल होता है, तो वो अधूरा अगर वो उठ कर आ जाता है और वो बंदा कहता है कि मुझे जो जाली पीर होते हैं अक्सर उठाकर कुछ भी वजीफ़ा पढ़ने को वो उसको दे देते हैं। अक्सर करके नहीं दिया जाता, लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो लोग नाअहल है, इस चीज़ के अहल नहीं है। वो लोग मतलब नाअहल लोगों को कुछ भी पढ़ने के लिए, बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ने के लिए अता करते हैं। फिर होता ये नतीजा कि आगे चल के वो शख्स परेशानियों में मुब्तला होते जाता है, वो ख़ुद भी नमाज वगैरह नहीं पढ़ता और रूहानियत उसके अंदर नहीं है और वो बड़े बड़े वज़ाइफ कर रहा है। फिर आगे चल के होता ये उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है और कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती है, रिस्क की बंदिशें होना शुरू हो जाती है और तरह तरह के मामले जो है उसके साथ होने लगते हैं। तो मेहरबानी करके मैं ये उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि रूहानियत खेल नहीं है, मजाक नहीं है। जिन लोगों ने रूहानियत को मजाक समझ के रखा है, जिन लोगों ने रूहानियत को खेल समझ के रखा है, तो वो खेल के तौर पे ही लेते हैं, वो ऐसे ही मजाक बना के रखते हैं और रूहानियत के नुस्खे वो नए नए तरीके लोगों को बांट रहे होते हैं। कुछ पैसे दे दो और ये रूहानियत ले लो हमसे, जैसे खिलाफत का मामला चल रहा है अभी आजकल। ये सच बड़ा कड़वा है, लेकिन जिसको हज़म हो जाए तो बेहतर है। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं जो है बुरे पहलू की बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग जो होते हैं उनकी बात अलग है। अच्छे लोग तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं और वो रूहानियत को समझते हैं, इसलिए वो ऐसे बांटते नहीं फिरते कि ये लो फला, ये रूहानियत है, ये वजीफ़ा है, इस पर अमल करो, ऐसे हो जाओगे। ये सब उनके वहाँ नहीं होता है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नाअहल है, नाअहल हजरात की मैं ये बात करने जा रहा हूँ। नाअहल हजरात करते ये हैं कि वो ख़ुद भी नाअहल होते हैं, उनके अंदर ख़ुद भी नूरानियत या रूहानियत होती नहीं है, वो लोगों को बांट रहे होते हैं। हालांकि उनके साथ भी उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता। और फला शख्स को जिसको भी वो वजीफ़ा देते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब वो परेशान होते हैं, फ़ला शख्स के पास चले गए, पीर साहब ये हो गया, पीर साहब वो हो गया, फ़ला हो गया। तो इस तरीके से किसी से वज़ाइफ बग़ैर इजाज़त के ना लिया भी ना करें। और पहले तो ये देखें जिससे आप वजीफ़ा सीख रहे हैं, रूहानियत सीख रहे हैं, उस शख्स को, शख्सियत को देखें कि वो परहेज़गार है या नहीं, उसके अंदर शरीयत व तरीक़त की बातें पाई जाती है या नहीं। अगर पाई जाती है तो उससे ले वजीफ़े, और तू खुद भी अहल है उस चीज़ का कि तू पढ़ना चाहता है फ़ला वजीफ़ा। अगर तेरे अंदर रूहानियत नहीं है तो तेरा कोई फ़ायदा नहीं वजीफ़ा लेकर। अगर किसी का पीर साहब है, इतने मजबूत किसी के पीर साहब जो उसको संभाल सकते हैं, अगर उसके अंदर रूहानियत नहीं भी है, लेकिन थोड़ी बहुत भी परहेज़गारी होनी चाहिए, नमाज वगैरह का ले लो आप। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत आपके लिए है। और अगर इन सब चीज़ों को आप भुला कर वज़ाइफ पढ़ते हैं, चाहे कोई भी वजीफ़ा हो गया, छोटे से छोटा वजीफ़ा, अमल वगैरह, तो फिर जो है आप नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा आपको और आप परेशान हो जाएंगे। अब बहुत सारे हजरात का मामला ये भी होता है कि उनको हिसार का तरीका नहीं पता होता है, तरह तरह की परेशानियों में उलझते रहते हैं, नज़र बद वगैरह उनको लग जाती है और उनका सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, जिस्म में कोई हिस्सा दर्द करने लगता है अचानक। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नज़र बद की वजह से होती है। अक्सर बाल झड़ जाना, कमज़ोरी लाहक हो जाना,
तो ये चीज़ें होती है नज़र बद की वजह से, हूसा टोका जिसको कहते हैं हमारी ज़बान में। इसके लिए हिसार का तरीका होता है पूरा मुकम्मल। सबसे पहले 12 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना होता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ ले बेहतर रहे। उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, 4 कुल शरीफ पढ़े जाते हैं, अल्हम्द शरीफ पढ़ी जाती है। चारों कुल में से कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल या अय्युहल काफ़िरून जो है ज़रूरी है ये चीज़ों को पढ़ना। फिर उंगली पर दम कर कर पूरा इस तरीके से जो है हिसार करना पड़ता है। और तरह तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। नादे अली भी होता है हिसार के लिए। तो ये चीज़ें होती है, उसका एक मुकम्मल तरीका होता है। अभी नॉर्मल जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जैसे आयतल कुर्सी वगैरह है, 4 कुल शरीफ है, तो ये आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, इसको इजाज़त की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ जो अहम आमाल होते हैं, जैसे कुछ बड़े जो वज़ाइफ होते हैं, उनको इजाज़त इसलिए शर्त होती है क्योंकि ताकि वो परेशानी में ना आ सके। यानी वो जो बंदा है उसके अंदर नूरानियत नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो वो आगे जाके परेशानी में उलझ सकता है, उसके मामले और गड़बड़ा सकते हैं। तो बेहतर है कि इजाज़त ले ले किसी से, किसी बुज़ुर्ग शख्सियत से जो नेक है, परहेज़गार है, या अपने पीर साहब से इजाज़त ले ले, जो भी बेहतर हो सके। फिर इस तरीके से हिसार किया जाता है। अब ये एक रूहानियत और एक हिसार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई वजीफ़ा वगैरह पढ़ते हैं और फ़ला अमल कर लिया, फ़ला अमल कर लिया, अमल करने के बाद वो अक्सर रजत का शिकार हो जाते हैं। यानी वो अमल करते हैं, कुछ दिन करते हैं बाकायदा, जैसे 15 दिन का अमल है तो उसमें से उसने 5 दिन तकरीबन अमल करके निकाल लिया, गुजार लिया। उसके बाद जो है उसने वो अमल छोड़ दिया, बीच में ही उसको अमल को उसने क़ता कर दिया। तो होता यह है कि उसके साथ मामले जो है ना उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। यानी उसके कामों में रुकावट आना, उसके रिस्क में तंगी हो जाना, और उसका माइंड हमेशा हाजिर नहीं होना, कुछ ना कुछ मामलों में उलझा रहना, परेशानियों में उलझा रहना। तो ये तरीके के भी मामले अक्सर देखने में आए हैं। ये रजत के शिकार हुए लोग होते हैं, और ये वही लोग हुए होते हैं जो है ऐसे शख्स से इजाज़त लेते हैं जो रूहानियत के काबिल नहीं होते, या फिर इनके पीर साहब से इजाज़त नहीं लेते, बग़ैर इजाज़त जो है अमल को शुरू करवा देते हैं। तो ये भी मामले हैं। और जो जो चीज़ का अहल है उसको वो चीज़ ही अता करनी चाहिए, ना अहल को कुछ भी अता ना करे, वरना वो परेशानी का शिकार हो जाएगा। अक्सर तो अभी कोई भी दुकान खोल कर बैठ गया है अमलियात की, रूहानियत की, इलाज व मुआलजा कर रहे हैं, कोई भी बैठ गया खड़े रहकर, कोई भी चलता फिरता इंसान अभी जो है आमिल बना फिर रहा है। तो ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है ये चीज़। अक्सर लोगों ने इसको मजाक में लेके रखा है। अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाए। और फिर इनके अंजाम भी बहुत बुरे होते हैं आगे चल के। अक्सर ब्लैक मैजिक वगैरह में ये पड़ जाते हैं, ईमान की दौलत इनसे छीन जाती है, आगे चल के बहुत सारे मामले पैदा हो जाते हैं। तो खैर इस चीज़ का जो है ख्याल रखें, और ख़ास ईमान पर पुख्तगी होना ज़रूरी है, दीन व सुन्नियत पे कायम रहे, यही मेरी जो है आप लोगों से गुजारिश है। और बहुत सारे लोग अलग नए नए तरीके के फ़ितने पैदा कर रहे हैं, इनसे आप बचे, शैतान के शर से बचे आप जितना हो सके। ज़िंदगी में कलमा शहादत और दीगर चीज़ें हैं जो ईमान की रोशनी है, जिनसे नूरानियत कायम रहती है इंसान के अंदर। तो वो चीज़ों को हमेशा जो है आप मजबूती से पकड़ के रखो, कुरान पाक को पढ़ो, उस पर अमल करो, हदीस पाक सुनो, उस पर अमल करो। हदीस पाक खुद से नहीं पढ़ने बैठ जाना, अगर आप अहल है उस चीज़ के तो पढ़ने बैठे, अगर उस चीज़ के आप अहल नहीं है तो आप हदीस पाक को भी ना पढ़ा करें, सिर्फ सुना करें और समझा करें, उस चीज़ पर अमल किया करें। अगर आप पढ़ने के अहल है तो आप पढ़ा करें, नहीं अहल है तो मत पढ़ा करें, सुना करें सिर्फ, उसका भी सवाब मिल जाता है। तो ये रही कुछ चंद कड़वी बातें, कुछ कड़वे सच और कुछ हकीकत जो आजकल लोग इसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।